तो भी ये जो छात्र प्रोटेस्ट चल रहा था छात्रों का जंतर मंतर पर, और उसके बाद में लगभग अपने इंडिया में लगभग हर जगह ये प्रोटेस्ट देखे गए छात्रों के द्वारा अलग अलग संगठन का। लेकिन आप सभी को पता होगा सीजेपी के नाम पर और ये प्रोटेस्ट के नाम पर कितने दंगाइयों ने और कितने गुंडों ने जो अपना गुस्सा भरा हुआ था उसको निकाला होगा इन प्रोटेस्ट के बीच में। लेकिन कई ऐसे ऑनलाइन अपने आप को जो इन्फ्लुएंसर कहते हैं या छात्र हित की बातें करते हैं, उन्होंने कईयों ने नेगेटिविटी फैला के भी बहुत सारे व्यूज लिए हैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, अपने आप को बहुत ही छाए रखा था। लेकिन क्या ये काम मैं भी कर रहा हूँ या नहीं, आप खुद कमेंट में ये बता सकते हो, क्योंकि मैं इसलिए आपको ये सफाई नहीं दूंगा कि मैं गलत कर रहा था या सही। मुझे जो भी अच्छा लगा उस पर मैंने रिव्यू दिया आपको, और जो सच है वो बताने की कोशिश करी। लेकिन अगर आपने किसी भी ऐसे आदमी को देखा है जो केवल इसी टाइम पर इतनी नेगेटिविटी फैला रहा हो या सरकार का बुरी तरीके से पक्ष ले रहा हो, तो वो भी गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो छात्रों के खिलाफ खड़े या छात्रों के साथ खड़े दोनों सही है, लेकिन जो केवल सरकार को भी कोसे जा रहा है और छात्रों की गलत हरकतों पर भी छात्रों को सपोर्ट कर रहा है, वो सबसे गंदा और सबसे खराब आदमी वही है। और वही सबसे गंदा यूट्यूबर या इंस्टाग्रामर है जो अपने आप को बेस्ट इन्फ्लुएंसर कहता है और जो इन स्टूडेंट्स के साथ में खड़ा है। लेकिन कई ऐसे यूट्यूबर देखे मैंने जो केवल या तो छात्रों को बिल्कुल ही बेनकाब करने की चाह रहे, जैसे छात्र अपने देश में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ा रहे हो या छात्र ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। लेकिन कुछ ऐसे यूट्यूबर भी है जो केवल सरकार का पक्ष ले रहे हो और उन्होंने कोई स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं करी, स्टूडेंट्स के हित के बारे में बात नहीं करी, कोई भी पेपर लीक हुआ उसके लिए किसी तरह की कोई भी बात नहीं करी। लेकिन मैंने निष्पक्ष अपने हिसाब से, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, तो इस वजह से अब अभी भी मैं सीखता रहता हूँ, जो कि मुझे भले ही सरकारी एग्ज़ाम नहीं देना, ना मुझे नौकरी लगनी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे स्टूडेंट्स या जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उसमें पूरा प्रॉपर मुझे यही लगा कि स्टूडेंट जो भी खड़े सीजेपी पार्टी के, उन्होंने सरकार को एकदम सही सबक सिखाया कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पर अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं देते हो तो हम उसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और ये हमारा हक है जिसे हम लेके रहेंगे। लेकिन बिल्कुल सरकार को भी गलत कोसना, क्योंकि एक तरह से अगर उसमें कुछ भी नुकसान होता है प्रॉपर्टी पब्लिक का या पब्लिक प्रॉपर्टी का, तो उसमें अपनी सरकार के थ्रू अपना ही नुकसान है। लेकिन मैं यही बात कहूँगा कि ये जो भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनसे आप बच कर रहिए, और जो भी आपको कुछ भी गलत राह पर चलने के लिए थोड़ा सा भी आपको प्रोत्साहित करते ना, वो समझ लो आपके दुश्मन वही है, असली आतंकवादी वही है जो कि आपको गलत रास्ते पर ले जाना चाह रहे हैं। क्योंकि आपका भविष्य केवल आपके हाथ में है। अगर आपने एक भी गलत कदम उठा लिया ना, तो आपका ये फ्यूचर खराब भी कर सकता है या एक भी सही कदम आपका फ्यूचर बना भी सकता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि है ना, आप अपनी एक्टिविटी खुद अपने कंट्रोल में रखो, क्योंकि आज का युग हमारा युग है। जय हिंद, जय भारत।